बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू नेचुरल फूड चैनल। आज हम यखनी बीफ पुलाव बनाने जा रहे हैं। बहुत ही रसीले और इंतहाई टेस्टी, रेस्टोरेंट से भी बहुत कई गुना इंशाल्लाह आला और मज़ेदार रेसिपी बनाने जा रहे हैं। आप एंड तक हमारे साथ रहिए। और आपको ये हमने फेंट ली है, तो इस फेट के साथ हमने बीफ लिया है, दरमियानी बोटी है। इस तरह हमने ना बनवाई है बीफ पुलाव के लिए। आप बोनलेस भी ले सकते हैं, ये मिक्स है तकरीबन। इसमें हड्डी भी है, हड्डी का एक अपना टेस्ट होता है, नली भी है इसमें। इससे यखनी जो है बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनती है और चावल बहुत रसीले बनते हैं, तो इसलिए मैंने इसको मिक्स लिया है। फेट जो हमने ली थी उसको अलहदा हमने प्रेशर कुकर के अंदर डाल के इसके आग को जला लिया है। तो इसको थोड़ी देर पकाएंगे ताकि हमारा फेट जो है, जो चर्बी है, ये पिघल जाए और इसमें से ऑयल निकल आए। इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट तक पकाना है आपने धीमी आग पे, आंच पे। तो ये देखें इसमें से ऑयल निकलना शुरू हो गया। तो इस तरह इसको अच्छी तरह मेल्ट कर लेना है। तो ये इसमें से ऑयल निकल रहा है इसी तरह। चम्मच को थोड़ा थोड़ा हिलाते रहना है ताकि वो नीचे लग ना जाए, बर्तन के साथ ना लगे। तो इसमें से ऑयल निकलता रहेगा। जैसे ये अच्छी तरह मेल्ट हो जाएगी, पिघल जाएगी, तो इसको इंशाल्लाह फिर इसमें ऐड कर देंगे गोश्त को। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आएँ, लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो डेली बेस पे हम आपको जो है वीडियोस बना के देते हैं। रोज़ाना अच्छी से अच्छी रेसिपीज़ हम इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करते हैं। ये देखें अब काफ़ी हद तक ये ऑयल निकल आया है, तो इसमें हम गोश्त ऐड कर देंगे और गोश्त को भूनना है थोड़ी देर इसी तरह बग़ैर ढक्कन दिए। तो गोश्त को अच्छी तरह भून लेंगे पहले। चर्बी इसमें साथ साथ पिघलती रहेगी और गोश्त भी भूनता रहेगा, तो इससे टाइम की बचत हो जाएगी। अभी पानी हमने ऐड नहीं करना है इसमें। पहले अच्छी तरह देख लें कि किस टाइम तक हमने इसका कलर चेंज करना है। हमने असल में जब गोश्त का, बीफ का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा, तो फिर इंशाल्लाह इसमें पानी ऐड कर देंगे। ये इस तरह इस टाइम पे आके ये तकरीबन हमारा बीफ जो है, गोश्त जो है, वो काफ़ी हद तक इसमें फ्राई हो गया है ऑयल में। तो इस तरह आके इस टाइम पे हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। तो पानी हम इसमें 1.5 किलो गोश्त है और 1.5 किलो ही चावल हैं, तो हम इसमें 2 किलो तकरीबन पानी ऐड करेंगे, जो कि काफ़ी है हमारे लिए इसमें। तो पानी ऐड करके उसको गर्म कर लेंगे। पहले थोड़ा गर्म होने देंगे, उबलने देंगे इसको। तो इस टाइम पे जब ये ऊपर झाग बन जाए, आ जाए, तो इसको चमचे की मदद से उतार लेंगे इस तरह। इसमें से झाग को अच्छी तरह नीचे उतार लेना है। तो अब इसका ढक्कन जो है वो हम बंद कर देंगे और अब आ जाएं। ये तकरीबन 45 मिनट के लिए हम इसको मीडियम फ्लेम पर गलने के लिए छोड़ देंगे। तो आ जाए मिसालों की तरफ। यहाँ हमने ज़ीरा लिया है तकरीबन 1 टीस्पून, और 2 दालचीनी के टुकड़े हैं छोटे, और ½ टीस्पून जो है वो काली मिर्च है, और सब्ज़ इलायची तकरीबन 6 से 7 सब्ज़ इलायचियाँ हैं, और 2 बड़ी काली इलायचियाँ हैं, और 8 से 8 अदद जो है लौंग है, लौंग के टुकड़े हैं, लौंग है, साबित लौंग। 3 अदद जायफल हैं और थोड़ी सी जावित्री है। तो जायफल को जो है, इसको खौल को तोड़ लेंगे। इसमें से गुठली जो निकलेगी उसको इसको तोड़ लेते हैं पहले। तो
इस तरह जो है वो इसमें से ये गुठली निकलेगी, ये तो इसको ये तीनों तोड़ के इनमें से गुठली निकाल लेंगे और इसको ग्राइंड कर लेंगे सारे मिसाले को ग्राइंडर के अंदर। अब वो है हमारा बीफ पुलाव मसाला, ये अलहदा मिसाले हैं, इनको हमने ये हमने लिया है, साथ में ज़ीरा 1 टीस्पून अलहदा लिया है ज़ीरा, ये थोड़ा मोटा दरदरा कूटा हुआ है, तो ये 1 टीस्पून है। और इसके साथ धनिया है, खुश्क धनिया पिसा हुआ, ये तकरीबन ये भी 1 टीस्पून 1 से 1.5 टीस्पून तक है। और साथ पिसा हुआ गरम मसाला है 1/2 टीस्पून, और रेड चिल्ली दड़ा मिर्च जिसको बोलते हैं, ये मोटी कूटी हुई 1 टीस्पून है। और 2 लीमू हमने स्लाइसेस बना लिए हैं, और आलू बुखारा है, देसी आलू बुखारा 12 से 15 दाने हैं तकरीबन। और इसके साथ लहसुन और अदरक का पेस्ट है तकरीबन 1 से 1.5 टीस्पून 1 टीस्पून आप, और साथ इसके 2 तेज़ पत्ते हैं, तो ये हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। इमली है 10 से 12 अदद, तकरीबन 50 ग्राम के करीब है, 15-20 दाने हैं। और इसके साथ 4 से 5 बड़े टमाटर जो हैं उनके स्लाइसेस बना लिए हैं हमने, ये भी हम इसमें शामिल करेंगे, 4 से 5 अदद हैं तकरीबन। कुछ पुदीने के पत्ते हैं थोड़े से, तो ये पुदीने के पत्ते इनको धो लिया है ये भी। और ये चाइना सॉल्ट है, ये ऑप्शनल है, आप अगर इस्तेमाल करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। तो सारे मिसालों के इस मिसाले के अंदर हमने जो ग्राइंड किया है मिसाला 1 टीस्पून ये ऐड कर देंगे साथ। और इसके अलावा भी आप बिरयानी मसाला कोई भी, वो भी अगर ये ना इस्तेमाल करना चाहें तो बिरयानी मसाला भी ऐड कर सकते हैं आप, कोई भी किसी ब्रांड का भी। तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा 1 कप तकरीबन घी का इस्तेमाल, घी करेंगे हम इसमें इस्तेमाल, भी कर सकते हैं आप इस्तेमाल, लेकिन हम घी का इस्तेमाल करेंगे। और इसको थोड़ा गर्म कर लेंगे। सिर्फ 1 कप हमने लिया है, तो इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे, थोड़ी सा इसको 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे। इसको भून लेंगे अच्छी तरह। इस तरह ये सारे मिसाले हमने आहिस्ता आहिस्ता भूनने हैं। तो इसमें हमने जो है वो लेमू स्लाइसेस जो हैं वो हमने ऐड कर दिए हैं। तो 1 मिनट आध के लिए हम इसको भी लो फ्लेम पे हमने भूनना है। आग जो है फ्लेम जो है वो लो रखेंगे। इसके साथ इमली भी ऐड कर देंगे हम। इसको ये सारे मिसाले थोड़े थोड़े हम भून लेंगे। टमाटर को ऐड कर दिया है। तो ये सारा प्रोसीजर इसी तरह आपने एक के बाद दीगरे 1-2 मिनट बाद इस तरह मिसालों को सारों को डाल के भून लेना है। तो टमाटर थोड़ा सख्त होता है, इसको अच्छी तरह हमने 4 से 5 मिनट तक तकरीबन इसको भूनना है, ताकि ये बिल्कुल गल जाए, टमाटर अच्छी तरह गल जाए हमारा। ये देखें इस तरह, तो इस पोजीशन में आ जाना चाहिए हमारा टमाटर। अब तकरीबन ये मेल्ट हो चुका है, गल चुका है। इसमें मिसाले ऐड कर देंगे सारे, इनको भी भून लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। नमक आप हिस्बे ज़ायका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने 2.5 से 3 टीस्पून तकरीबन नमक ऐड किया है। और इसमें साथ आलू बुखारा ये भी ऐड कर देंगे। अच्छा, 10 से 12 अदद जो है वो सब्ज़ मिर्च, पुदीना भी इसके साथ, आलू बुखारा और पुदीना दोनों शामिल कर दिए। और 10 से 12 अदद सब्ज़ मिर्च मैंने इनको पेस्ट बना लिया है, इनको अच्छी तरह कूट लिया है। तो ये पेस्ट पर ग्राइंड कर लें इनको कूट के पेस्ट बना लें इनका। तो इसको भी साथ ऐड कर देना है। तो ये हमारा बहुत ही ज़बरदस्त मसाला। घी इसमें बहुत कम हमने यूज़ किया है, क्योंकि इसका अपना जो है फ़ैट हमने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसके लिए घी बिल्कुल थोड़ा सा दरमियानी घी हम इस्तेमाल करेंगे, जिसमें हमारा मसाला भुन जाए।
आप देख रहे हैं कि घी हमने बिल्कुल थोड़ा सा इस्तेमाल किया है। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे। यखनी का पानी जो हमने यखनी बनाई है वो तकरीबन अब तैयार हो चुकी है, 45 मिनट गुजर चुके हैं उसको। तो इसमें थोड़ी थोड़ी यखनी ऐड करते जाएंगे ताकि मसाला जले नहीं। यहाँ जो गला हुआ हमारा गोश्त है ये तकरीबन अब गल चुका है, काफ़ी हद तक नरम है, अभी गर्म भी है। तो इसको जो है हमने मज़ीद इसके अंदर जो प्रोसेस है हमारा इसको गोश्त यानी फ्राई करने का, तो इसमें मज़ीद भी ये नरम हो जाएगा इसके अंदर जब ऐड करेंगे गोश्त को। अब तकरीबन मसाला तैयार है। इस प्रोसीजर में हमारे 10 मिनट लगे हैं मसाला तैयार करने में। 8-9 से 10 मिनट में हमने मसाला तैयार कर लिया है। तो अब चिकन को जो बीफ है इसको फ्राई कर लेंगे। साथ में थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे इसमें, यखनी वाला पानी, और इसको 5 से 7 मिनट पकाने के बाद इसमें सारा पानी यखनी का जो है वो तकरीबन ऐड कर देंगे। 1.5-2 लीटर ये यखनी हमने जो बनाई है तो ये उसका पानी है। यखनी को इसमें ऐड कर देंगे सारी को। और इसको एक मरतबा थोड़ा उबाल आने देंगे। जब ये अच्छी तरह उबाल आ जाएगा इसमें, तो अभी चावल हमने ऐड नहीं करने। चावल को तकरीबन 2 घंटे पहले हमने भिगो दिया था। किसी भी अच्छी कंपनी, कर्नल के, कायनात, सुपर कायनात के, जो भी आपको अच्छे लगे चावल जो आप यूज़ करते हैं वही आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उनको कम से कम घंटा 2 घंटे पहले भिगो दें। यहाँ तकरीबन 3-4 मिनट बाद उबाल आना शुरू हो गया है, वो पानी उबलना शुरू हो गया है इस तरह। तो इस टाइम पे हम आके इसमें चावल ऐड कर देंगे जो भिगो के रखे हुए हैं। बिल्कुल आसान सा प्रोसीजर है लेकिन इंतहाई टेस्टी, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट इंशाल्लाह आपको मिलेगा इस आसान रेसिपी के अंदर। आपने सारे इसको मुकम्मल फॉलो करना है, जो भी प्रोसीजर आपको बताया, प्रोसेस जो आपको बताया, तो इसी तरह आपने इसको फॉलो करना है। पानी को थोड़ी देर इसमें चावल जो है वो 4 से 5 मिनट के अंदर फूलना शुरू हो जाएगा, गलना शुरू हो जाएगा। इसको 4-5 मिनट के लिए अभी तेज़ आग पर इसको पकाएंगे ताकि हमारा पानी भी थोड़ा खुश्क हो जाए और चावल भी गलने लग जाए। इस टाइम पे आके हम 8 से 10 सब्ज़ मिर्च ऐड करेंगे इसके अंदर। तो पानी को उबाल आने देंगे। अभी आग हमने ऐसे कम नहीं की, आग उस तरह हाई फ्लेम चल रहा है नीचे ना, हमने आग को तेज़ किया हुआ है। इस टाइम पे आके आप इसमें नमक वगैरह चेक कर सकते हैं, नमक, मसाले, कोई मिर्च वगैरह सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं इस टाइम पे। अगर कोई कमी बेशी है तो वो आप इसमें दूर कर सकते हैं। आप नमक ऐड करना चाहें तो वो मज़ीद नमक ऐड कर सकते हैं। नमक को हमेशा कम रखा करें, बाद में ऐड हो सकता है। तो यहाँ हमने इसको यानी पानी को खुश्क कर लिया है, ये देखें। तो बहुत ही मज़ेदार टेस्टी खुशबू आ रही है। तो अब ये दम पर देने के लिए इस टाइम आप नीचे थोड़ा थोड़ा पानी आप देख रहे हैं बचा हुआ है। तो इस टाइम पे हम आके इसको जो है वो कपड़ा गीला करके ढक्कन को अच्छी तरह बंद कर देंगे। ये देखें, ये हमने दम दिया था 12-1 मिनट के लिए ना, 12 से 15 मिनट के लिए हमने इसको दम दिया था। तो हमारा बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी रसीला खुशबूदार चावल तैयार है, पुलाव तो तैयार है, यखनी बीफ पुलाव। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।